हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 भाषा भारती हिंदी एमपी बोर्ड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पाठ है 17। पाठ का नाम है राष्ट्र प्रहरी। बहुविकल्पीय सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न 1 है, थल सैनिकों की वर्दी किस रंग की होती है? तो थल सैनिक जो होते हैं उनकी जो ड्रेस होती है वो किस कलर की होती है? ऑप्शन ए है सफ़ेद रंग की, ऑप्शन बी है गहरे लाल रंग की, ऑप्शन सी है गहरे हरे रंग की और ऑप्शन डी है काले रंग की। तो इसका सही उत्तर है सी, गहरे हरे रंग की। फिर प्रश्न 2, जल थल और वायु तीनों सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष होता है तो कौन होता है? राष्ट्रपति, है ना। ऑप्शन ए दिया हुआ है राष्ट्रपति, बी दिया है नौसेना प्रमुख, सी दिया है प्रधानमंत्री और डी दिया है थल सेना प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है ए, राष्ट्रपति। फिर है प्रश्न नंबर 3, सेना की सेवा भावना किस कार्य से प्रदर्शित होती है? ऑप्शन ए है सेना सीमा पर युद्ध करती है, बी है सेना का अनुशासन कड़ा होता है, सी सेना आपात में जनता की सहायता करती है, डी सेना युद्ध का बहुत अभ्यास करती है। तो इसका सही उत्तर है सी, सेना आपात में जनता की सहायता करती है। फिर प्रश्न 4 दिया है, चौकस शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है लापरवाह, बी है सावधान, सी है कसना और डी है असावधानी। तो इसका सही उत्तर है सावधान। फिर है प्रश्न नंबर 5, सजग शब्द में क्या जोड़ने पर सजगता शब्द बनेगा? ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन डी है ता। तो इसका सही उत्तर है सजगता, है ना। इसमें क्या जोड़ा हमने? ता, है ना। ऑप्शन डी सही है। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सर्वनाम, गणतंत्र दिवस, प्रगति, नौसेना, नीले गहरे, संज्ञा, लकड़ियां और प्रसिद्ध। प्रश्न 6, ठिठुरने वाली सर्दी हिमालय में पड़ती है। वाक्य में रेखांकित शब्द डैश है। तो क्या है? रेखांकित शब्द जो रेखा खींची हुई है जिस शब्द के नीचे, वो क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? संज्ञा। फिर है प्रश्न 7, वायुसेना के जवान डैश रंग की वर्दी में होते हैं। कौन से रंग की वर्दी में होते हैं? तो इसका उत्तर है नीले। यहाँ क्या लिखेंगे हम खाली स्थान में? नीले। फिर है प्रश्न 8, विख्यात शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध होता है ना। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? प्रसिद्ध। उत्तर है इसका प्रसिद्ध। तीनों सेनाओं की परेड डैश पर होती है। कब होती है? गणतंत्र दिवस पर। कब होती है? गणतंत्र दिवस पर। फिर है प्रश्न 10, जब एक से अधिक लकड़ी हो तब शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या बोलेंगे हम? लकड़ियों, है ना। बहुवचन हो जाएगा। क्या लिखेंगे रिक्त स्थान में? लकड़ियों। अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 11, नौसेना को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है जल सेना। प्रश्न 12 है, दिए गए शब्दों के बहुवचन बताइए। उत्तर है वर्दी। वर्दी का बहुवचन होगा वर्दियां, इकाई का बहुवचन होगा इकाइयां। प्रश्न नंबर 13, 26 जनवरी की परेड में सबसे पहले किस सेना के सैनिक दिखते हैं? तो इसका उत्तर है थल सेना। प्रश्न नंबर 14, 9 सैनिक सफेद वर्दी पहनते हैं। वाक्य में आए विशेषण शब्द को लिखिए। क्या आया है इसमें विशेषण? सफेद। क्या बता रहे हैं? ये विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है वर्दी की? कि वो सफेद है, सफेद वर्दी, ठीक है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, रेगिस्तान की परिस्थितियों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो उत्तर है रेगिस्तान में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी और रेत के तूफान होते हैं। तो जो रेगिस्तान होता है वहाँ पे क्या होता है? बहुत अधिक गर्मी होती है ना, और रेत के तूफान आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पानी का भी अभाव होता है, माने यहाँ पर पानी की कमी होती है। ऊंट के माध्यम से
आना जाना पड़ता है, माने ऊँट में बैठ के, है ना, आते जाते हैं वहाँ लोग। फिर है प्रश्न 16, आप सैनिक ना होते हुए भी अपने देश की सुरक्षा किस प्रकार कर सकते हैं, अपने शब्दों में बताइए। तो इसका उत्तर है, हमें देश की सुरक्षा के लिए अपने राष्ट्र के हित में, मतलब राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में, है ना, सोचना होगा। राष्ट्र के हित माने राष्ट्र की अच्छाई के बारे में, राष्ट्र की, हमारे देश की अच्छाई के बारे में, सुरक्षा के बारे में सोचना होगा। समाज की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा। आतंकवाद से भी हमें कड़ा मुकाबला करना होगा, जिससे हम अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 17, सेना के कार्यों को संक्षेप में लिखिए, माने सेना के कार्यों को छोटे में लिखना है। तो इसका उत्तर है, बाढ़, भूकंप और सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं में, माने ऐसी मुश्किल समय में सेना जो है हमारी सहायता करती है। सेना हमारे देश की रक्षा करती है। प्रश्न नंबर 18, पाठ के अनुसार देश के युवक और युवतियां किस प्रकार देश का गौरव बढ़ा सकते हैं, तो स्पष्ट करना है। उत्तर है, थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना में भर्ती होकर वहां के प्रशिक्षण विद्यालय में कठोर अनुशासन और माहौल में शिक्षित होकर देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यदि आपको सैनिक बनने का अवसर मिले तो आप किस सेना में भर्ती होना चाहेंगे? एक सैनिक के रूप में अपने विचार संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर है, सैनिक बनने का अवसर मिले तो थल सेना में भर्ती होना चाहेंगे। एक सैनिक के रूप में असामाजिक तत्वों को खत्म करना चाहिए, अपराधी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, जिससे अपना देश सुरक्षित रख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 20, 26 जनवरी की परेड के विषय में 8 से 10 पंक्तियां लिखिए। तो इसका उत्तर है, 26 जनवरी की परेड का मुख्य उद्देश्य सैनिक अनुशासन की भावना पैदा करना। परेड में थल जल वायु सेना के सैनिक भाग लेते हैं। परेड के बाद झांकी निकाली जाती है। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। परेड के बाद राष्ट्रपति भाषण देते हैं। परेड के बाद तीनों सेना अपना अपना कार्यक्रम देती है। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 17, पाठ का नाम है राष्ट्र प्रहरी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए। अगले वीडियो में हम पाठ 18 रानी अवंतीबाई के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को याद करेंगे।